नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। हनुमान जी के परम भक्त श्री 1008 सियाराम बाबा ने बुधवार मोक्ष एकादशी को 94 वर्ष की उम्र में तेली भट्टियान आश्रम में देह त्याग दी। वो कुछ दिनों से बीमार थे और आश्रम में ही उनका इलाज चल रहा था। बाबा गुजरात के काठियावाड़ के रहने वाले थे और मुंबई के एक स्कूल से उन्होंने कक्षा 11वीं तक पढ़ाई की है। गत 70 वर्षों से बाबा खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर निवास कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। पूरा जीवन बाबा सन्यासी बनकर रहे। सेवादारों के अनुसार सियाराम बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता। पहली बार उनके मुख से सियाराम शब्द निकला था और तभी से लोग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। जानकारी के मुताबिक साल 1955 में बाबा गांव आए थे। तब उनकी उम्र करीब 22 वर्ष थी। यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे एक पैर पर खड़े रहकर 12 वर्षों तक खड़ेश्वरी तपस्या की। इस दौरान वे मौन साधन में लीन रहे। भोजन में सिर्फ नीम के पत्ते खाया करते थे। कहते हैं कि तपस्या के दौरान कई बार नर्मदा ऊपर आई, लेकिन बाबा हिले नहीं। सेवादारों ने उन्हें उठाकर उचित स्थान पर पहुंचा दिया। जानकारी के मुताबिक बाबा ने 11वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ दी और अपने गुरु के मानसरोवर की यात्रा पर निकल गए। 5 वर्ष की इस यात्रा के बाद बाबा ने मां नर्मदा की परिक्रमा की। इस दौरान उन्हें तेली भट्टियान गांव पसंद आ गया। परिक्रमा पूरी करने के बाद बाबा यहीं आकर बस गए। छोटी सी उम्र में एक लंगोट में कड़ी तपस्या करते देख गांव के लोग भी हैरान रह गए और तभी से लोग बाबा से जुड़ने लगे। हर साल देश भर के लाखों लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम आते थे। जानकारी के मुताबिक बाबा आजीवन एक लंगोट में रहे। ठंड, बारिश या गर्मी, किसी भी मौसम में बाबा ने तन पर एक कपड़ा तक नहीं डाला। शरीर पर भभूत लगाते थे। पहले एक छोटी सी कुटिया में बाबा रहते थे, फिर गांव के लोगों ने जन सहयोग से आश्रम का निर्माण करवा दिया। अभी आश्रम की दूसरी मंजिल का काम भी चल रहा है, जिसे बाबा स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। इस उम्र में भी वे अपने काम स्वयं ही करते थे। बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आश्रम के सामने हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते और बिना किसी सहारे के जाते थे। रोजाना नर्मदा में स्नान करते थे। हालांकि कुछ समय से स्वास्थ्य खराब होने और उम्र के साथ शारीरिक कमजोरी होने की वजह से अब सिर्फ शनिवार को ही पूजन के लिए नीचे जाने लगे, लेकिन रामायण का पाठ करना अभी भी बंद नहीं हुआ था। सुबह से देर रात तक बाबा एक जगह बैठकर नियमित रूप से रामायण का पाठ करते थे। सफर के दौरान भी वो अपने साथ रामायण रखते थे। बाबा सियाराम के देह त्याग से पूरा देश उदास है। राजनीति जगत से लेकर फिल्मों की दुनिया तक सभी दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।